गांव, धूल भरी पगडंडी, खेतों में हरा सोना लहराता हुआ। वहीं रहता था बाबूलाल, 70 साल का एक किसान, जिसकी आंखों में अब भी खेतों की हरियाली चमकती थी। उसके 2 बेटे थे। रामू, बड़ा बेटा, मेहनती मगर खुददार और थोड़ा घमंडी। श्यामू, छोटा बेटा, सादा, भावुक और हमेशा पिता की सेवा में लगा। गांव में लोग कहते थे, बाबूलाल का घर देखो, जैसे रामायण का युग लौट आया हो। बाबूलाल हर शाम पेड़ के नीचे बैठकर कहता, जब तक ये खेत एक है, मेरा परिवार एक है। जमीन बांट दी तो दिल भी बढ़ जाएंगे। एक दिन गांव में वकील सिंह लौटा, जो पहले गांव छोड़कर शहर चला गया था। अब वो वापस लौटा था। असल में वो जमीन के बंटवारे के केसों से पैसा कमाता था और अब उसकी नजर बाबूलाल के खेत पर थी। वो रामू से दोस्ती करने लगा, धीरे धीरे बातों में जहर घोलने लगा। रामू भैया, सुना है बाबा सब श्यामू को देने वाले हैं। सब कहते हैं तुम बस मेहनत करते हो, पर हक तो उसका होगा। सोच लो। रामू ने पहले टाल दिया, मगर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अकेले रहने लगा, श्यामू से बात बंद कर दी। श्यामू को शक होता है। श्यामू ने देखा कि रामू अब वकील सिंह के साथ देर रात तक बैठता है। उसे शक हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। एक दिन उसने देखा कि रामू के हाथ में कागज था, बंटवारे का नक्शा। उस रात श्यामू ने बाबूलाल से कहा, बाबा, रामू भैया अब वैसे नहीं रहे, कुछ गलत हो रहा है। बेटा, अगर भाई ही भाई पर शक करने लगे तो बाप की क्या औकात बचेगी। पंचायत बोलती है। गांव में खबर फैल गई, पंचायत बुलाई गई। रामू ने गुस्से में कहा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। 5 बीघा जमीन का 2.5 बीघा मेरा। बापू अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ। सब चौंक गए। बाबूलाल का चेहरा पीला पड़ गया। ठीक उसी वक्त गांव में आए ज्ञानी बाबा, जो दशकों बाद तीर्थ से लौटे थे। उन्होंने कहा, बंटवारा चाहते हो? ठीक है, मगर एक काम करना होगा। उन्होंने तीनों को खेत पर बुलाया। वहाँ एक जगह बाबा ने गड्ढा खुदवाया। फिर उन्होंने बाबूलाल से कहा, इस मिट्टी को अपने माथे से लगाओ, यही तो वो जमीन है जो तुमने सींची। बाबूलाल ने मिट्टी उठाई और आंखें भर आईं। फिर बाबा बोले, रामू, तुम ये जमीन ले सकते हो, पर एक शर्त है। बाबूलाल को अब इस खेत में कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। रामू की आंखें डबडबा गईं। रामू जमीन की तरफ देखता है, फिर बाबूलाल के कांपते हाथों की तरफ, और झुककर पिता के पैर पकड़ लेता है। माफ कर दो बाबा, मैं अंधा हो गया था, एक पराई बात में आ गया। मुझे मेरा परिवार चाहिए, खेत नहीं। श्यामू दौड़कर रामू से लिपट जाता है। वकील सिंह चुपचाप खिसक जाता है, हमेशा के लिए। ज्ञानी बाबा मुस्कुराते हैं। बंटवारा वो नहीं जो खेत का हो। बाबूलाल तीनों को गले लगाते हैं और गांव एक बार फिर कहता है, धर्मपुर में फिर से रामराज आ गया। सीख, जमीन बटे तो खेत सूखते हैं, दिल बटे तो रिश्ते मरते हैं, मगर जब दिल मिलते हैं तो धरती भी सोना उगलती है।